उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ खुले मंच से भ्रष्टाचार के प्रति जो बात करते हैं वे धान खरीद में जुमला सिद्ध हो रही है। आपको बता दें कि बात शाहजहांपुर की हो तो तिलहर, पुवाया, रोजा, जलालाबाद समेत ऐसे कई मंडियों में फर्जी खरीद का सिलसिला चल रहा है। ये सरकार की छवि को धूमिल भी कर रहा है और साथ ही भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की बात करने वालों के लिए चुनौती भी बन गया है। तो आरएफसी धान खरीद केंद्रों पर फर्जीवाड़ा, फर्जी कागजों से हो रही है यहाँ पर धान की खरीद। ये उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जब खुले मन से भ्रष्टाचार के प्रति जो भी बात करते हैं वो धान खरीद में ये जुमला एकदम सही सिद्ध हो रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता मनोज मिश्रा हमारे साथ में जुड़ गए हैं। मनोज, धान खरीद को लेकर के फर्जीवाड़ा, ये भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में फर्जी कागजों से यहाँ धान खरीद हो रही है। जी जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। शाहजहांपुर जनपद में जो धान खरीद है, 5 मंडियां हैं यहाँ और करीब करीब 245 करीब धान क्रय केंद्र बनाए गए हैं पूरे जनपद में। लेकिन जो पुवाया मंडी है उसमें धान खरीद में काफी कुछ भ्रष्टाचार नजर आ रहा है, क्योंकि धान की जो आवक है वो मंडी में 15 नवंबर से 29 नवंबर तक की जो सरकारी अभिलेखों में दर्ज है वो सिर्फ 2800 कुंटल है, जबकि लगभग 1.5 लाख कुंटल जो धान मंडी के अंदर खरीद लिया गया। ये बड़ी बात है, बड़ा प्रश्न है। तो ये इतना जो फर्क है और ये यहाँ पर ये इस तरह का जो भ्रष्टाचार है, इसका बिल्कुल भी जो ध्यान नहीं है, जिम्मेदारों तक ये बात पहुंच ही नहीं पाई है। जिम्मेदारों से अगर बात की जाए तो जिम्मेदार जो है वो जांच करने की बात कह के और बात में तड़ाबड़ा कर देते हैं और लगभग सभी जिम्मेदार इसमें संलिप्त ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में फर्जीवाड़ा हो रहा है, फर्जी धान की खरीद हो रही है, फर्जी किसानों के अंगूठे लग रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं पर जो जिम्मेदार है वो भी संलिप्त ही नजर आ रहे हैं। जी राजी। और जो लोग पीड़ित हैं, यहाँ जिन लोगों के साथ में ये धोखाधड़ी हो रही है, उनकी तरफ से कोई शिकायत नहीं की जाती कहीं भी? मैम क्या होता है कि धान जब शुरुआत होती है खरीद की, तब किसान बेचारे इधर उधर घूमते रहते हैं, उनसे टला मटोल की जाती है कि अभी तुम्हारे धान में नमी है, मॉइस्चर है, ये है वो है, फिर वो उन्हें पौने दामों में बेच देते हैं। बेचने के बाद में वो किसान अपना गेहूं की बुवाई शुरू कर देते हैं। उसके बाद में ये धान की खरीद जो है वो शुरू होती है और फिर डबल खाता गड़ा जाता है। तो ऐसे में अब किसान बेचारे वो क्या शिकायत करें, वो उनका तो धान पौने दामों में बिकी जाता है। उसके बाद भी जो फर्जी किसान बनाए जाते हैं और उनके अंगूठे लगकर जो धान की खरीद होती है, तो वो कैसे शिकायत करेंगे मैम? वो भी कुछ लालच में होते हैं। तो मतलब एक सुनियोजित तरीके से ये काम यहाँ पर किया जा रहा है। ये पूरा भ्रष्टाचार का जो खेल है यहाँ पर, ये सोच समझ कर चलाया जा रहा है यहाँ पर। हाँ जी बिल्कुल मैम, जो पूरे भ्रष्टाचार का खेल है वो पूरे जितने भी जिम्मेदार हैं वो सभी की संलिप्तता से ही यहाँ पूरा जो भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है। चलिए ठीक है मनोज, बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आरएफसी धान खरीद केंद्रों पर ये बड़ा फर्जीवाड़ा और सुनियोजित तरीके से ये यहाँ पर धान की खरीद में फर्जीवाड़ा देखने को मिल रहा है। तो जिला खरीद अधिकारी और विपणन अधिकारी पर सवाल उठ रहे हैं। आरएफसी धान खरीद केंद्रों में फर्जीवाड़ा चल रहा है और फर्जी कागजों से यहां पर धान खरीदा जा रहा है। मंडी में अनाज पहुंच अलग मात्रा में रहा है, कागजों में अलग मात्रा दिखाई जा रही है। मिली भगत का ये भ्रष्टाचार का खेल फर्जी कागजों से अब हो रही है यहाँ शाहजहांपुर में, और जो तमाम मंडियां हैं इनमें धान की खरीद का भ्रष्टाचार। देखो आपको मंडियों के नाम भी बता दें।
ये तिलहर, पुवाया, रोजा, जलालाबाद समेत कई ऐसी मंडियां हैं जहां पर ये फर्जी खरीद का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार की छवि को यहां पर धूमिल किया जा रहा है। साफ तौर पर भ्रष्टाचार है ये, और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की बात करने वालों के लिए अब ये चुनौती बन गया है कि कैसे इस फर्जीवाड़े से की समाप्ति की जाए, ये फर्जीवाड़ा ख़त्म किया जाए और खुले में यहाँ पर ये भ्रष्टाचार किया जा रहा है।